देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए, ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं, लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है, इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। 550 बिलियन डॉलर। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन। और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है, क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीजों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर आगे वस्तुओं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको भी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में यह दुर्भाग्य है हमारा, लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है, और जो प्राइवेट टीचर्स की, नॉन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की जो सैलरी है वो लगभग 12,000, एवरेज 12,000। तो मैं आपसे पूछ रहा, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी? कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर, और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं HRD का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं।
मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब भाई, किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ाओगे, कब MBBS बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है, बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी होगी। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी इसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, उनके पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहां एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते? वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था, उसको हम वहां बढ़ाते थे। इन्होंने इनका नाम बदल दिया। मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम